नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में पर्यटकों के एक समूह पर कल हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा स्थिति का जायजा लेने के लिए गृहमंत्री अमित शाह पहलगाम पहुंचे हैं। वे बैसरन वन क्षेत्र में घटनास्थल का दौरा करेंगे। श्री शाह की घायलों से मिलने की भी संभावना है। इससे पहले श्री शाह ने श्रीनगर में मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मृतकों को श्रीनगर से विशेष विमान से उनके पैतृक स्थान पर ले जाया जा रहा है। पहलगाम, अनंतनाग और कुलगाम तथा दक्षिण कश्मीर के जिलों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नागरिक उड्डयन मंत्री के राम मोहन नायडू ने श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए और अधिक उड़ानों की व्यवस्था करने के बारे में गृहमंत्री से चर्चा की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इन उड़ानों के किराए की निगरानी की जाएगी ताकि इसमें अत्यधिक बढ़ोतरी न हो। मंत्रालय ने कहा कि 4 नई उड़ानों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से 2 दिल्ली और 2 मुंबई के लिए है। मांग के आधार पर और अधिक उड़ानें संचालित करने के लिए मंत्रालय विमानन कंपनियों के संपर्क में है। इस बीच जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में उरी नाला के सरजीवन क्षेत्र में सेना ने घुसपैठ विरोधी अभियान के तहत 2 हथियारबंद घुसपैठियों को मार गिराया है। सेना प्रवक्ता ने बताया कि आतंकवादियों के पास से बड़ी मात्रा में हथियार, गोला बारूद और अन्य सामान बरामद हुआ। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा है कि प्रदेश में हीट वेव से बचाव और उपचार के लिए उच्च स्तरीय प्रबंधन किया जा रहा है। श्री खींवसर ने कल जयपुर में स्वास्थ्य भवन में हीट वेव प्रबंधन को लेकर प्रदेश भर में की गई तैयारियों और गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने चिकित्सा तंत्र को अलर्ट मोड और प्रो एक्टिव अप्रोच के साथ काम कर आमजन को राहत देने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों से लेकर सब सेंटर तक पूरी मुस्तैदी के साथ जांच, दवा, उपचार सहित तमाम व्यवस्थाएं पुख्ता रखने को कहा। चिकित्सा मंत्री ने लू और तापघात से पीड़ित मरीजों को रैपिड रेस्पॉन्स सिस्टम के माध्यम से तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने कहा कि हीट वेव प्रबंधन के साथ साथ खाद्य सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियों पर भी फोकस किया जा रहा है। राज्य में बीते 24 घंटों के दौरान दिन के तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। 15 स्थानों पर दिन का पारा 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। सबसे ज्यादा 42.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान कोटा में रिकॉर्ड हुआ, जो सामान्य से 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में मौसम शुष्क रहने और दिन के तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना व्यक्त की है। इसके साथ ही कल के लिए जैसलमेर और बाड़मेर में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज गर्मी को देखते हुए पाली के बांगड़ अस्पताल में मरीजों की विभिन्न जांचें दोपहर 2 बजे तक हो सकेंगी। साथ ही जांच की रिपोर्ट कम समय में दिए जाने के चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। सवाईमाधोपुर में चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ प्रवीण असवाल ने सामान्य चिकित्सालय का निरीक्षण किया। उन्होंने हीट वेव प्रभावित मरीजों के लिए की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर हनुमानगढ़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पक्षियों को गर्मी से बचाने के लिए परिंडे बांधे गए। प्रदेश में आबकारी विभाग ने अवैध शराब बनाने और बेचने पर रोक लगाने के लिए चलाए गए अभियान के तहत 3,21,000 लीटर से अधिक वॉश नष्ट करवाया है। विशेष निरोधात्मक अभियान के तहत 893 मामले दर्ज किए गए। आबकारी आयुक्त शिव प्रसाद नकाते ने बताया कि अवैध शराब बनाने, भंडारण और परिवहन तथा बेचने पर रोक लगाने के लिए ये अभियान चलाया गया। इसमें मार्च महीने के दौरान ये मामले सामने आए। उन्होंने बताया कि इन मामलों में 685 लोगों को गिरफ्तार किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम 27 अप्रैल को होगा। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मासिक कार्यक्रम की ये 121वीं कड़ी होगी। इसके लिए 25 अप्रैल तक श्रोता अपने सुझाव भेज सकते हैं। इन्हें टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दिया जा सकता है। वहीं नरेंद्र मोदी ऐप या माई जीओवी ओपन फोरम के जरिए भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।